अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेसन है नाम लेसन नंबर 5। सॉरी फॉर बीइंग लेट, थोड़ी लेट होगी मैं लेक्चर अपलोड करने में। चलें स्टार्ट करते हैं। टीचिंग इंटेंसिव ईएफएल एंड ईएसएल रीडिंग, लाइक बच्चों को जो है वो गहराई से जो है ईएफएल और ईएसएल की रीडिंग सिखाना कि रीडिंग कैसे की जाती है ईएफएल और ईएसएल। इसको पढ़ने के लिए बेसिकली हाली हमें जो है वो ईएफएल और ईएसएल की समझ आनी चाहिए कि वो क्या है। सो टॉपिक नंबर 23 देख लेते हैं क्या है। EFL and ESL are the two main types of learning the English language। EFL और ESL की मदद से जो है वो हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ये दो मेन टाइप्स है जिसकी मदद से हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। EFL stands for English as a foreign language and ESL stands for English as a second language। EFL की डिफाइन देख लेते हैं क्या है कि इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज इज़ द प्रैक्टिस ऑफ स्टडिंग इंग्लिश इन अ कंट्री वेयर इट इज़ नॉट द डोमिनेंट लैंग्वेज। लाइक इंग्लिश को जो है ऐसे कंट्री में जो है वो स्टडी करना जहाँ पे वो डोमिनेंट लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि अब हम पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो है वो इंग्लिश जो है वो डोमिनेंट लैंग्वेज नहीं है। हमारी डोमिनेंट लैंग्वेज कौन सी है? हमारी डोमिनेंट लैंग्वेज उर्दू है। सो हम क्या इंग्लिश को कैसे लेते हैं? इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। तो इसका ये मतलब लिखा है कि इंग्लिश को ऐसी कंट्री में जो है वो पढ़ना जहाँ पे वो डोमिनेंट लैंग्वेज ना हो। English as a foreign language is the practice of studying English in a country where it is not the dominant language। ESL क्या है कि English as a second language is the practice of learning English in a country where it is widely spoken such as the United Kingdom। ESL एज अ सेकेंड लैंग्वेज ये है कि किसी ऐसे कंट्री में जो है इंग्लिश को सीखने की जो है वो प्रैक्टिस करना जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बोली जाती हो। जैसे कि सच एज द यूनाइटेड किंगडम में जो है वो इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो ये उनकी जो है वो क्या करते हैं कि वो क्या लेते हैं इंग्लिश को इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं। और हम क्या करते हैं कि हमारी कंट्री में जो है ये डोमिनेंट लैंग्वेज नहीं है, तो हम कैसे लेते हैं कि इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं? इट इन्वॉल्व्स रीडिंग इन डिटेल। EFL और ESL की रीडिंग हम जब करते हैं तो इसमें इन रीडिंग आ जाती है। स्पेसिफिक एम्स और टास्क। एक्सटेंसिव रीडिंग हम गहराई से मुताला करते हैं इसका। इन द क्लासरूम इंटेंसिव रीडिंग एक्टिविटीज़। इंटेंसिव रीडिंग के लिए क्लासरूम में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं लाइक स्किमिंग अ टेक्स्ट फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू आंसर। लाइक कोई स्टोरी दी हुई है आपको या कोई भी पैराग्राफ दिया हुआ है तो आप उसकी स्किमिंग करते हैं। आप उसको एक सरसरी सा देखते हैं और उसका एक ओवरव्यू देते हैं। उस क्वेश्चन के जो आंसर लिखे होते हैं उनको उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपको स्किमिंग करना पड़ती है कि बेसिकली इस पैराग्राफ में जो जिसको आप चल पढ़ते हैं। स्किमिंग की मैं डिफाइन बता देती हूँ क्या है। स्किमिंग इज़ रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल। लाइक किसी चीज़ को जो है वो तेज़ पढ़ना, किसी भी चीज़ का जो है जनरल ओवरव्यू हासिल करने के लिए किसी चीज़ का लाइक ठहर के आराम से मुतालिया नहीं करना। जस्ट जो है किसी पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ना कि हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? स्किमिंग। वेरियस बेस लिखे हुए हैं कि रीडिंग के क्या हो सकते हैं। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स, फिलिंग गैप्स इन समरी, स्कैनिंग टेक्स्ट टू मैच हेडिंग्स और पैराग्राफ्स। ये सारा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टॉपिक 24 है कि फोकसेस इन इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव क्या है कि लाइक गहराई से मुतालिया करना, अच्छे से पढ़ना। तो हम इंटेंसिव रीडिंग में किस चीज़ पे फोकस करते हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? कम्प्रीहेंशन, रेगुलर इरेगुलर साउंड स्पेलिंग। कम्प्रीहेंशन क्या है कि अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है कोई भी जो आप चीज़ पढ़े हो, स्टोरी, पैराग्राफ, व्हाटएवर इट इज़, उस चीज़ को अच्छे से समझना। उसको क्या करते हैं कि आप किसी चीज़ को कम्प्रीहेंशन करें। रेगुलर एंड इरेगुलर साउंड स्पेलिंग। रेगुलर एंड इरेगुलर साउंड्स कौन से हैं कि वो साउंड्स जो है रेगुलर वो होती हैं जो साउंड्स जो हम बार बार सुनते रहते हैं। और रेगुलर वो होती हैं कि जो हमने पहले नहीं सुनी थी और जो या फिर जो हमारे लिए न्यू होती हैं। तो इरेगुलर साउंड वो होती हैं जो हमारे न्यू हैं और उनके जो है स्पेलिंग साउंड्स। इंटेंसिव रीडिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स कौन से हैं? कम्प्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग का पर्टिकुलर टेक्स्ट, लाइक जो भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना कि क्या लिखा हुआ है, उसको अंडरस्टैंड करना। रेगुलर इरेगुलर साउंड स्पेलिंग रिलेशंस। ये रेगुलर वो होते हैं कि जो वर्ड्स आप पढ़ते रहते हैं जिनका पता होता है कि स्पेलिंग साउंड्स का ये रिलेशन है, ऐसे इसको प्रोनाउंस करते हैं। और इरेगुलर वो होते हैं जो वर्ड्स आपके लिए न्यू होते हैं।
तो इंटेंसिव रीडिंग पे कम्प्रीहेंशन पे हम फोकस करते हैं रेगुलर इरेगुलर साउंड स्पेलिंग रिलेशंस पे थ्रू टीचिंग फोनिक्स रेगुलर इरेगुलर साउंड स्पेलिंग रिलेशंस पे हम कैसे फोकस करते हैं थ्रू टीचिंग फोनिक्स फोनिक्स के ज़रिए उसकी साउंड्स को समझते हुए स्पेलिंग के रूल पे ध्यान रख देते हैं और रीडिंग अलाउड। और जब हम वर्ड्स ऊंचा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जब वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और हमें कहाँ पे जो है वो करेक्शन करनी चाहिए। सो रीडिंग अलाउड जो है हमें साउंड स्पेलिंग रिलेशन में हेल्प करता है। थर्ड है वोकैबुलरी वोकैबुलरी में फोकस करते हैं अटेंशन वोकैबुलरी में कैसे कि यूज़फुल जो वर्ड होते हैं उन पर अटेंशन देते हैं और जिनके मीनिंग हमें नहीं होते उनके मीनिंग फाइंड करते हैं और उनका जो भी वर्ड दिया हुआ है उसका अंडरलाइंग मीनिंग तलाश करते हैं और लाइक फाइंड आउट करते हैं वोकैबुलरी से। ग्रामर पे फोकस करते हैं इंटेंसिव रीडिंग में किस चीज़ पे फोकस करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में रेगुलर इरेगुलर साउंड स्पेलिंग रिलेशंस में वोकैबुलरी में ग्रामर में और कोहेजन में। कोहेजन क्या है कि कोहेजन मीन्स स्टिकिंग टुगेदर लाइक एक दूसरे के साथ जुड़ना। Like if your group of friends heads to the lunchroom at a time and sits all together, you are demonstrating strong cohesion. Like आप लोग का एक ग्रुप है और आप लंच के लिए जो है एज अ टीम जा रहे हो रहे आप एक साथ बैठते हैं तो आप जो है आपस में स्ट्रॉन्ग कोहेजन जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। आप लोगों में कोहेजन है आप स्टिक हुए हैं एक दूसरे से लाइक किसी भी एक ही ग्रुप के या एक भी मटेरियल के जो चीज़ आपस में जुड़ी हुई होती है स्टिक हुई होती है उसको क्या कहते हैं कि वो आपस में कोहेजन डिमॉन्स्ट्रेट करें। ओके सर्टेन काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जांपल ऑफ न्यूज़पेपर कोहेजन की इन्होंने एग्जांपल ये दी हुई है कि सर्टेन एग्जांपल ऑफ न्यूज़पेपर लाइक जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स दी होती हैं ये इस जगह पे ये हुआ इस जगह पे ये हुआ तो उस रिपोर्ट्स में बेसिकली मकसद क्या होता है आपको बताना कि क्या हुआ व्हाट हैपेंड हाउ कैसे हुआ इफ़ेक्ट्स और उसके असरात क्या हुए। तो ये जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स दी होती हैं ये बेसिकली इनका मटेरियल ये एक ही होता है कि व्हाट हैपेंड हाउ एंड इफ़ेक्ट उस कैसे हुआ क्यों हुआ और उसके असरात क्या हुए। सो ये भी आपस में कोहेजन जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। जीनर फीचर पे फोकस करते हैं आप जीनर क्या है कि जीनर बेसिकली वो है कि कोई भी जो वर्ड है हमारे पास जो है रिटन में लिखा हुआ है कोई भी चीज़ हमारे पास रिटन में लिखी हुई है उसको जीनर कहते हैं। और देयर आर 4 मेजर जीनर्स पोइट्री ड्रामा फिक्शन नॉन फिक्शन। जीनर इज़ बेसिकली राइटिंग है राइटिंग में जो भी होते हैं और उसके फीचर्स क्या हैं कि राइटिंग के जो भी फीचर होंगे लाइक हाउ टेक्स्ट अचीव इज कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव पर्पस एक जो टेक्स्ट है वो अपना कम्युनिकेटिव पर्पस कैसे हासिल करता है विया वोकैबुलरी ग्रामेटिकल फीचर को हेसी फीचर को इस्तेमाल करते हैं। तो हम इंटेंसिव रीडिंग में किन चीज़ों पर फोकस करते हैं कम्प्रीहेंशन में रेगुलर इरेगुलर साउंड स्पेलिंग रिलेशंस में वोकैबुलरी में ग्रामर पर कोहेजन जीनर फीचर पर। ओके टॉपिक 25 है कि फीचर्स ऑफ अ गुड इंटेंसिव रीडिंग एक्सरसाइज। गुड इंटेंसिव रीडिंग के जो है वो फीचर्स क्या हैं। फीचर्स ऑफ गुड इंटेंसिव रीडिंग एक्सरसाइज फोकसेस ऑन किस चीज़ पे फोकस करता है आइटम्स पे और स्ट्रेटजीज़ पे। और ये जो आइटम्स और स्ट्रेटजीज़ उन्होंने हमें दी हुई होती है ये किसी भी टेक्स्ट पर हम अप्लाई कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए हमें क्या होना चाहिए होता है कि हम टेक्स्ट को रीड करते हैं तभी हमें आइटम स्ट्रेटजीज़ का पता चलता है प्रोवाइडिंग यूजफुल फीडबैक और हम क्या करते हैं कि यूजफुल फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इट डज और ये सब कैसे होता है कि गुड रीडिंग एक्सरसाइज फोकसेस ऑन गुड रीडिंग एक्सरसाइज 3 चीज़ों पे हमारा फोकस कराती है फीचर ऑफ द टेक्स्ट अटेंशन टू रीडिंग टेक्स्ट और यूजफुल फीडबैक यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स। लर्नर जो कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं हम जो है वो उसका फीडबैक दे के बताते हैं। पहला देख सकेंगे डायरेक्ट लर्नर्स अटेंशन टू फीचर्स ऑफ टेक्स्ट क्या करते हैं कि गुड रीडिंग एक्सरसाइज क्या करती है कि लर्नर्स की जो अटेंशन है टू द फीचर्स ऑफ टेक्स्ट के जो फीचर है उन पर जो है वो डालता है डायरेक्ट करता है दैट कैन बी फाउंड इन एनी टेक्स्ट जो कि किसी भी जो कोई भी हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसका ज़ाहिर सी बात है फीचर्स होते हैं। स्ट्रैटेजीज़ फॉर डीलिंग विद एनी टेक्स्ट स्ट्रैटेजीज़ प्रोवाइड करता है किसी भी टेक्स्ट से डील करने के लिए गेन नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज जो लैंग्वेज जो भी हम पढ़ रहे हैं ज़ाहिर सी बात है वो जिस भी लैंग्वेज में लिखी हुई है उसका जो नॉलेज गैदर करने में हमें हेल्प करता है। गेन नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड वेज ऑफ डीलिंग विद लैंग्वेज और उस लैंग्वेज से जो डील करने के वेज हैं वो हमें बताता है रेदर देन फोकसिंग ऑन मीनिंग। इस पॉइंट में हम मीनिंग पर
फोकस नहीं करते। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट लर्नर्स अटेंशन टू द फीचर्स ऑफ टेक्स्ट, इसमें हम टेक्स्ट के फीचर्स पे जो है वो गौर करते हैं दैट कैन बी फाउंड इन एनी टेक्स्ट, जो कि उस टेक्स्ट के फीचर्स होते हैं लाइक स्ट्रक्चर हो गया, स्पेलिंग साउंड्स होगी, ये एक्सेट्रा। इसमें हम मैसेज पे जो है फोकस नहीं करते। सेकंड है कि डायरेक्ट लर्नर्स अटेंशन टू द रीडिंग टेक्स्ट, इसमें जो लर्नर्स की सेकंड है कि डायरेक्ट लर्नर्स अटेंशन टू द रीडिंग टेक्स्ट, इसमें जो लर्नर्स की अटेंशन है वो रीडिंग टेक्स्ट पे फोकस करवाता है लाइक रीड इट और पार्ट ऑफ इट टू डू द एक्सरसाइज। लाइक जो कोई एक पढ़ता है कोई चीज़ और वो पढ़ के क्या करता है कि उससे नेक्स्ट वो जो है कोई एक्सरसाइज हल करता है। सो डायरेक्ट लर्नर अटेंशन टू द रीडिंग टेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि टेक्स्ट को रीड करने पे होती है, बाद में जो है उसे एक्सरसाइज करने से रीडिंग टेक्स्ट पे फोकस करता है। पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन रिलेशन टू इट्स वाइडर कॉन्टेक्स्ट, पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन रिलेशन टू इट्स वाइडर कॉन्टेक्स्ट, ये नहीं कि जस्ट जो है टेक्स्ट लिखा हुआ है वो पढ़ा, उसका जो वाइडर कॉन्टेक्स्ट है, उसका पीछे जो है पूरा कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो मीन है उस पर भी फोकस करवाता है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड द टेक्स्ट, यानी कि जस्ट जो वर्ड लिखा हुआ है उसी पर फोकस किया, लाइक उसका वही मीन है। आउटसाइड द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट उस टेक्स्ट के अलावा उसका जो मीन होता है उसमें भी आपको हेल्प करता है। प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स परफॉर्मेंस, थर्ड पॉइंट में क्या है कि लर्नर्स परफॉर्मेंस के अबाउट जो है वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, अगर कोई चीज़ हमने लिखी हुई पढ़ी है तो हम उस लर्नर के बारे में जो है उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कर सकेंगे, लाइक अगर किसी ने कुछ भी लिखा है तो अगर वो हमें अच्छा नहीं लगा है, अच्छा लगा है, तो हम कैसे उसको बता सकेंगे, हम जो है यूज़फुल फीडबैक देंगे। लेकिन नीचे भी लिखा भी हुआ है कि इफ़ लर्नर्स नॉट सक्सेसफुल ऑन सेम पार्ट, लाइक आप दोनों अगर जो ऑथर ने लिखा हो आप दोनों जो सेम पार्ट में नहीं है बट दे कैन डू डिफरेंट, तो आप जो है उसे अच्छा लिख के बता सकते हैं कि इस तरह से हो सकता है। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि यूज़फुल फीडबैक आप लोग देख सकते हैं। टॉपिक 26 है कि आर कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन गुड फॉर रीडिंग एक्सरसाइज, के जो कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन हैं क्या वो रीडिंग एक्सरसाइज के लिए अच्छे होते हैं। सो इनके फ़ायदे बताए गए हैं। यूज़फुलनेस, वन ऑफ द इफ़ेक्टिव टेक्निक टू ट्रेन इन रीडिंग, जो कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन हैं ये एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है जो बच्चों को जो है वो रीडिंग की ट्रेनिंग में दी जाती है, ये यूज़फुल है, ये इसका फ़ायदा है। सो ये कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन की बहुत सारी जो है टाइप्स हो सकती हैं, दे कैन टेक मैनी फॉर्म्स। कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन हम इस तरह से कर सकते हैं, येस नो क्वेश्चन जिसमें येस और नो का जवाब देना पड़ेगा, ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं जिसमें आज जैसा हमें टिक लगाना कि ये ट्रू है ये फॉल्स है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें ए बी दिया होता है नीचे, और ब्लैंक फिलिंग एक्सरसाइज जिसमें जो है एक लाइन दी होती है और जिसमें एक स्पेस जो है खाली होती है, ब्लैंक होती है जिसमें आपको फिल करना होती है। सिंपल क्वेश्चन कैन हेल्प चेक इवैल्यूएट, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो क्या करते हैं कि वोकैबुलरी चेक करने में, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इन्फ्रेंस उस पोजीशन में हेल्प करते हैं कि बच्चों को ये आता है या नहीं। स्ट्रेंथ, ज़ाहिर सी बात है एक छोटा सा सेंटेंस होगा तो उसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि इसकी वोकैबुलरी कैसी है, कौन सा वर्ड इसने यूज़ किया है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ज़्यादा है कैसा है, क्योंकि ज़्यादा पैराग्राफ बड़ा होगा तो हमें डिफ़िकल्टी होगी। जो छोटे होते हैं वो वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इन्फ्रेंस उस पोजीशन को जो है वो चेक करने में मदद देते हैं। इन्फ्रेंस इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, बता देती हूँ इन्फ्रेंस क्या है। एंड इन्फ्रेंस इज अ कंक्लूजन दैट हैज़ बीन रीच्ड बाय वे ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग। फॉर एग्जांपल, इफ यू नोटिस समवन मेकिंग अ डिस्गस्टिंग फियर, इन्फ्रेंस है क्या है कि आप कोई अंदाज़ा लगाते हैं, लाइक कोई भी अंदाज़ा किसी भी सिचुएशन को देख के, किसी भी जो है वो किसी चीज़ को पढ़ के या कुछ भी करके आप एक अंदाज़ा निकालते हैं, आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, उसको क्या कहते हैं कि इन्फ्रेंस, आपने एक मफरूज़ा बनाया। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू नोटिस समवन मेकिंग अ डिस्गस्टिंग फेस आफ्टर दे हैव टेकन अ बाइट ऑफ देयर लंच, लाइक आपने देखा है कि किसी ने जो है वो बुरा मुंह बनाया है अगर किसी ने उसके लंच से जो है एक बाइट लिया है, तो आप ये यू कैन इन्फर दैट दे डू नॉट लाइक इट, तो आप इसे ये मफरूज़ा बना सकते हैं कि उसे अच्छा नहीं लगा ये। तो इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि आप कोई अंदाज़ा लगाते हैं, किसी सिचुएशन को देख के कोई मफरूज़ा बनाते हैं, किसी रिजल्ट पर पहुँचते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब जो है इंटरप्रेट करते हैं वो जो है इन्वॉल्व होते हैं इसमें। मॉडल वर्ब्स बेसिकली क्या होता है कि मॉडल वर्ब्स शो पॉसिबिलिटी, इंटेंट, एबिलिटी और नेसेसिटी। इसमें जो है ये पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, लाइक ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे नहीं हो सकता है। इंटेंट, एबिलिटी किसी चीज़ के सलाहियत को दिखाते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत को दिखाते हैं। ये बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब की एक टाइप है। और कॉमन एग्जांपल्स इसकी हैं कि कैन, शुड, मस्ट,
कुड, ये जो है मॉडल वर्ब्स की जो है एग्जांपल्स है। टॉपिक 27 है कि आर कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन गुड फॉर रीडिंग एक्सरसाइज। ये भी ऊपर वाला ही है लेकिन इसमें 1 2 करके दिया हुआ है। ये भी टॉपिक 26 से रिलेटेड है। इसमें यूजफुलनेस वही दी हुई है कि डायरेक्ट लर्नर्स अटेंशन टू द रीडिंग टेक्स्ट। लर्नर की जो अटेंशन है वो रीडिंग के टेक्स्ट पे फोकस कराता है। प्री टेस्टेड, ये जो कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन हैं ये प्री टेस्टेड होते हैं। प्री टेस्टेड टू मेक श्योर दे कैन नॉट बी आंसर विदाउट रीडिंग टेस्ट। ये प्री टेस्टेड होते हैं और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जो रीडर है, जो सीख रहा है, जो पढ़ने वाला है, वो जो है ये उन क्वेश्चन का आंसर बगैर पढ़े ना दे सके, उनको प्री टेस्ट किया जाता है। मेक लर्नर्स कंसिडर मोर देन वन सेंटेंस टू आंसर क्वेश्चन, और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि वो जो कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन वो दे रहे हैं वो उसका जवाब जो है वो एक से ज़्यादा लाइनों में दे सके। उसका जस्ट ये नहीं होता कि यस नो में आंसर दे दें। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ के जो है आंसर दें और सिर्फ जो है वन सेंटेंस में ना दे दें, आपको ज़्यादा लिखना पड़े। डिस्कशन ऑन एरर्स इन द क्लासरूम, जब इसमें रीडिंग टेक्स्ट पर अटेंशन डाइवर्ट की जाती है। कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन जो है वो प्री टेस्टेड होते हैं। मेक लर्नर मोर, और आपको जो है एक से ज़्यादा लाइन में आंसर देना पड़ता है। इसमें जब आप कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन पे जब आप डिस्कशन करते हैं क्लासरूम में, डिस्कशन ऑन एरर्स इन द क्लासरूम, तो क्या होता है कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन होती है वो क्लियर हो जाती है। काजेज नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड क्लियरली आइडेंटिफाइड, जो आपकी जो है कन्फ्यूजन होती है वो क्लियर हो जाती है। डेवलप इंटरेस्ट टू फाइंड द राइट आंसर, और ये जो कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है ये बच्चों में जो है इंटरेस्ट डेवलप करते हैं राइट आंसर फाइंड करने के लिए। हेल्प अवॉइड अ सिमिलर एरर थ्रू फीडबैक, और जब आपको फीडबैक मिलता है तो वो आप उस चीज़ से लाइक अवॉइड करते हैं कि वो आप एरर जो आप गलती आपने पहले की वो दोबारा ना करें। डिफ़िकल्ट टू मेक कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन बिकॉज इट्स टेक स्किल्स, कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन बनाना इतना ईजी नहीं होता जितना जो है हम लोग समझ रहे हैं हाँ यस नो। ये इसमें स्किल चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है और एफर्ट चाहिए होती है। हर कोई नहीं बना सकता। प्री टेस्टेड होते हैं, आपको बता दिया है। यूजफुल वेज ऑफ प्रैक्टिसिंग रीडिंग एंड मोटिवेटिंग टू रीड। सो ये था हमारा टॉपिक 27। सो ये हम लोग का है लेसन नंबर 5 हो।